Hey Faye family. How are you guys doing? Well, we are doing great. And we hope you are doing great as well. So in today's video, We are going to tell you about the education system in abroad. especially in Kazakhstan, So today's video will be very interesting आप लोगों के डाउट्स भी थे कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे होते हैं और सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं. Before starting our video, we want to introduce ourselves. I am Muskan. And I am Yuvika. We are best friends And we are MBBS students. in Kazakh Russian Medical University. We are in second year right now. We hope कि at least हम first year students and second year students के doubt तो clear कर ही सकते हैं. We are going to tell you about the subjects About the teachers. and about everything related to studies. So stay tuned if you want to know that. Without further ado, let's get into today's video. The first point is, what are the subjects? Like it's same as in Indian college or different? So people always ask कि इंडियन कॉलेज वाले सब्जेक्ट्स ही होते हैं, हमें कौन सी बुक्स लानी चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए. सब्जेक्ट सेम होते हैं लेकिन कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं. यहाँ का कल्चर सीखने के लिए ये लोग कज़ाक हिस्ट्री ये सब पढ़ाते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट देयर आर 5 बेसिक सब्जेक्ट्स विच आर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी. सो या देयर आर दीज 5 सब्जेक्ट्स बेसिकली जो इंडियन कॉलेज में भी होते हैं और यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं इन फर्स्ट ईयर. इनके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फॉरेन लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कज़ाक लैंग्वेज एंड रशियन एंड लैटिन. लैटिन लैंग्वेज बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि मेडिकल टर्म्स यूजुअली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, तो उसके लिए लैटिन सिखाते हैं. आईसीटी एक सब्जेक्ट होता है यहाँ पे जिसमें कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं. उसमें आपको पीडीएफ बनाना और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. उसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन की एक होती है जिसके अंदर आपने जो लेटेस्ट रील है वो देखी होगी. उसके अंदर आपको बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, चेस, तो ये सारे गेम्स खिलाते हैं फिज़िकल एजुकेशन में. जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो आप खेल सकते हैं. इसके अलावा सब्जेक्ट होता है एक सोशियोलॉजी. नाउ इन सेकेंड ईयर जो 5 सब्जेक्ट है वो तो रहते ही हैं. जो 5 सब्जेक्ट है वो रहेंगे एज इट इज़ सेकेंड ईयर में. इसके अलावा नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे और वो पुराने वाले हट जाएंगे. सेकेंड ईयर में हमारे फंडामेंटल एंड लाइफस्टाइल जिसमें जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स ये सब पढ़ाते हैं. फिज़िकल एजुकेशन तो रहेगा, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं है. तो दैट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट्स. और ये चेंज होते रहते हैं, हर 6 महीने में भी चेंज हो सकते हैं या फिर आपको 2 सेमेस्टर में भी पढ़ाया जा सकता है एक सब्जेक्ट. वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पर. और हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जैसा होता है. और हम थोड़ा कैस्पियन का भी बता रहे हैं. उनका भी ऐसा ही होता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता क्योंकि है. उनको रशियन भी सिखाते हैं. हमें कज़ाक लैंग्वेज सिखाई थी क्योंकि वो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है ऑब्वियसली. नेक्स्ट जनरल डाउट इज़ कि हाउ आर द टीचर्स. ये लोकल होते हैं या फिर फॉरेन टीचर्स होते हैं या फिर इंडियन टीचर्स होते हैं. तो नहीं, यहाँ पे लोकल टीचर्स पढ़ाते हैं. उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं. और ऐसे डाउट भी आया होगा कि यार कज़ाक लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो वो हमें कैसे सिखाएंगे. तो इंग्लिश टू कज़ाक लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज होगी उसमें आपको बताएंगे. इंग्लिश पहले आपको अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाएंगे, फिर वर्ड सिखाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन, तो आपको बेसिक समझ आया ताकि अगर आप बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं एज वी ऑलरेडी सेड. और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें यहाँ के क्यों पढ़ना पड़ रहा है कज़ाक लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज. तो वो इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे लोकल से बात करने के लिए आपको रशियन और कज़ाक लैंग्वेज दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो आपको सीखनी पड़ेगी. और आप सोचेंगे कि हमें लोकल से बात ही नहीं करनी, हम क्यों करें बात. तो नहीं, अगर आप 4th ईयर में जाएंगे या 3rd ईयर के एंड में आपको हॉस्पिटल्स में क्लासेस होगी आपकी, तो उसमें इंटरेक्शन होगा लोकल पीपल से. और वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनके लिए इंग्लिश इज़ लाइक होल न्यू लैंग्वेज. जैसे कि अपने लिए कज़ाक या रशियन लैंग्वेज है तो अपने को उनके लिए सीखनी पड़ेगी ताकि हम उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, उनकी बीमारी को डायग्नोस कर पाएँ. नाउ यू हैव द डाउट दैट सिस्टम कैसा होता है पढ़ाई का. एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं नॉर्मली, कितने घंटे की क्लास होती है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं. जो टीचर है ना वो हर किसी पे ध्यान नहीं दे पाएगा. अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं
तो इसीलिए ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं। मैक्सिमम एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चे होंगे। और एक डाउट होता है कि कॉलेज कब से कब तक होता है, तो ये फिक्स नहीं होता। ये आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा आपके ग्रुप पे और उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है। कभी एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है और कभी क्लास कैंसिल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा टोटली टीचर पे। और जैसे फर्स्ट ईयर में हमारी कंबाइंड क्लास नहीं होती थी, पर अभी जाके हमारी माइक्रोबायोलॉजी की और फंडामेंटल की और मतलब 1-2 सब्जेक्ट्स की कंबाइंड क्लास मतलब कि एक ग्रुप नहीं होता, मतलब 12 बच्चे ही नहीं होते। देयर विल बी 4 ग्रुप्स और 2 ग्रुप्स, तो उनकी साथ में क्लास होती है। उनको अपनी पीपीटी प्रेजेंट करनी पड़ती है। पीपीटी बनाना आना चाहिए अगर आपको यहाँ आना है तो। फ़ोन से ज़्यादा काम होता है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, पीपीटी बनाना ये सब तो आपको सिखा देंगे ये, या फिर आप खुद सीख जाओगे। आईसीटी में सिखाते हैं, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप नहीं कर सकते। The next doubt is class timings. At least 2 hours. And maximum it can be 4 hours. So be ready. कम से कम 1 घंटे की भी हो सकती है. It can be of 1 hour, but it depends on the teacher again. If they want, they can send you home before the time. Or yes, it depends totally on the teacher and subject as well. Classes के बीच में आफ्टर 1 hour 10 मिनट का ब्रेक होता है, और कभी अगर नहीं देते तो आधे घंटे का सीधा एक साथ ब्रेक दे देते। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें नेक्स्ट की भी प्रिपरेशन करनी है और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, तो क्या यहाँ पढ़ने से आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा? तो यस, यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलेगा। कंपेयर टू इंडिया यू विल गेट मोर टाइम टू स्टडी बाय योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे सैटरडे और संडे की कोई क्लास नहीं होती है। सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ रहता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और वी वुड सजेस्ट कि बाय अ सब्सक्रिप्शन लाइक प्रेप लैडर और मैरो, इट्स ऑन यू, जो भी लेना हो। उससे आपकी हेल्प हो जाएगी और वहाँ पे सारा मतलब मटेरियल प्रोवाइडेड होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, तो उससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। बाकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में ना लो तो भी चल जाएगा। ये दिमाग में ये डाउट आएगा कि एक और ड्रॉप देना चाहिए या फिर आ जाना चाहिए कज़ाकस्तान या फिर 12th के बाद आना चाहिए, ये सबसे कॉमन डाउट है। तो इट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आपने 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं तो दिस इज़ द टाइम यू शुड कम। If you are thinking of coming here for studying, so yes you can. Totally up to you कि फिर उसके बाद में जब 3 या 4 ड्रॉप दे देते हैं तो उसके बाद में मोटिवेशन लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है। और अभी न्यू रूल्स आए हैं जिसके अंदर सभी को, लाइक इंडियन स्टूडेंट्स हो या यहाँ के स्टूडेंट्स हो, सबको नेक्स्ट देना है, तो सबका लेवल इक्वल होगा। तो आप यहाँ आके स्टडी कर लें और फिर नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर लें और यहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा मिलता है, तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ आने का। और इंडिया में क्लिनिकल क्लासेस होती हैं और हॉस्पिटल्स में भी इनकी वो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है इंडिया में, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता सेल्फ स्टडी को। तो यहाँ कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, आप आराम से कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। एंड जो नहीं पढ़ता है वो इंडिया में भी नहीं पढ़ेगा, तो इट डजेंट मैटर। लोगों के मन में डाउट होता है कि यहाँ फेल तो नहीं कर देंगे या फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्किंग किस बेसिस पे मार्किंग दी जाती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दोनों टाइप का होता है, रिटर्न भी और ओरल भी। तो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ओरल एग्ज़ाम्स भी होते हैं और रिटर्न भी, दोनों। पहले आपको एग्ज़ाम दे के आना पड़ता है, देन क्लास में आके ओरल भी देना पड़ता है। तो 2 मार्किंग्स होती है और उनका एवरेज मिला के और आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे जीपीए मिलती है, जीपीए सारे सब्जेक्ट्स का मिला के होता है, तो वो 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। वो आप लोग को बता दिया जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी जीपीए नीड है पास होने के लिए। तो इसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे बंक नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्लान्स है बंक करने के तो ड्रॉप दैम राइट नाउ। हर क्लास में मार्किंग दी जाती है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन बना के पूछने पड़ते हैं एक दूसरे से। अगर आप लोग क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको उस क्लास के मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो एब्सेंट शो हो जाएगा। और 3 एब्सेंट से ज़्यादा अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप 3 0 है आपके, तो यूल गेट बैक और फिर आपको समर में यही रुकना पड़ेगा, अपनी हॉलीडेज टीचर्स के साथ निकालनी और पड़ेगी। प्लस आप यूल हैव टू पे फॉर द क्रेडिट्स। हर सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं, जैसे 5 क्रेडिट एनाटॉमी के, तो एक क्रेडिट की रेट होती है 20,000 टेंगे, विच इज़ इक्वल टू 4 to 5,000 INR। तो आपको 5 क्रेडिट भरने पड़ेंगे, तो बहुत खर्चा हो जाएगा। पढ़ लो टाइम पे, साथ में काम करते रहो, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। इफ़ यू आर केयरलेस देन इट वोंट वर्क।
and you won't get marks and you will eventually फेल। और एग्ज़ाम का टाइप होता है कि आप हर बच्चे को एक एक टिकट मिलता है जो और एक टिकट पे ये 4 जो अब हमने आपको मेन सब्जेक्ट्स बताए थे उनके क्वेश्चन होते हैं। कोई भी फ़ोन और कोई भी डिवाइस नहीं रखने देते, दूर दूर बैठा देते हैं और आपको उसका आंसर अपने मन से लिखना है और वाइवा देना पड़ेगा आप टीचर्स के टीचर्स पास जाके। हर टीचर का रूम होता है अलग अलग या फिर कैबिन्स होते हैं, उसमें जाओ अपना आंसर सुनाओ, देन दे विल मार्क यू अकॉर्डिंगली और वो आपके क्लास के मार्क्स भी देखेंगे। बट टिकट्स रैंडमली दिए जाते हैं। कि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले टीचर्स 200 to 300 क्वेश्चंस दे देते हैं एक सब्जेक्ट के, तो उसी के अंदर से आता है जो भी आता है। हाँ, तो इतना हार्ड नहीं है। अगर आप उन 300 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप टिकट के आंसर भी दे पाएंगे। और MCQ एग्ज़ाम भी होता है, जैसा हमने बताया टेस्ट सेंटर पे जाके, वो दूसरी बिल्डिंग है तो वहाँ जाना पड़ता है। वो 1 किलोमीटर ही दूर है हमारी मेन बिल्डिंग से। देयर आर ऑलमोस्ट 50 कंप्यूटर्स। वहाँ बैठ के आपको अपना प्लेटिनस एक प्लेटफॉर्म होता है, उसकी ID होती है, वो लगा के और उसमें आपको आपके एग्ज़ाम देना पड़ता है। नोटिफिकेशन आ जाती है और उसको क्लिक करके एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें टाइम लिमिट होता है, तो वहाँ पे कैमरा होता है। यू कैन नॉट टेक योर सेल फोन्स इनसाइड, सेल फोन्स बाहर रखने पड़ते हैं और यस एग्ज़ाम देना पड़ता है प्रिपेयर करके। ऑब्वियसली क्लास में भी हर वीक में मतलब जितनी भी जैसे क्लास होगी 4 आवर की क्लास है तो 2 घंटे दिल टेक वाइवा, दिल आस्क यू क्वेश्चंस, दिल गिव अ टॉपिक। जैसे ये क्लास एंड हुई है आज की, तो यहाँ पे आपको एंड में टॉपिक मिल जाएगा कि ये प्रिपेयर करके आओ। यहाँ पे मोस्टली है ना पढ़ाती नहीं है, जस्ट डायरेक्ट वाइवा लेता है, तो आपको घर से पढ़ के आना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि प्रेप लेटर ले लो या ऐसे, ताकि क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं जैसे इंडिया में पढ़ाएंगे नहीं कि ये पढ़ो ये टॉपिक समझो, क्योंकि पढ़ने का इतना है भी नहीं, ज़्यादातर खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। बस ये लोग आपकी जैसे एक हेल्प करेंगे। प्रेशर रहेगा मार्क्स लाने का तो आप ऑब्वियसली पढ़ोगे, तो वो आपको पढ़ के जाना पड़ता है, प्रिपेयर करके जाना पड़ता है हर क्लास के लिए और फिर अपना बेस्ट देना पड़ता है टू गेट द गुड मार्क्स। ये लोग आपको पढ़ाते नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें बता देंगे, फिर यू नो दे ओनली टेल यू द बेसिक्स। या हम ऐसे बोल देते हैं कि बुक में से पढ़ के आ जाओ, अगले दिन सुना देना, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास है। दे सेंड द PDF इन द ग्रुप्स और उसमें इतने टिपिकल वर्ड्स होते हैं, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, याद करने पड़ेंगे। और या इट्स टफ बट इट्स वर्थ इट। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि इंडियन कॉलेज में काफ़ी मज़ा आता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। दैट्स ट्रू, इंडिया जैसा तो कुछ नहीं है, हाँ, पर अब क्या इंडिया कर के सकते कंपैरिजन हैं। में कुछ नहीं है, बट इट्स नॉट बैड। सो यहाँ भी फंक्शंस होते हैं, आप पार्ट भी ले सकते हैं। यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं वो भी अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो डोंट वरी। और अब थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बाकी इंडिया अगर मिल जाता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। अगर नहीं मिलता है तो ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ आओ, अपना बेस्ट दो और मेक इट वर्थ। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पढ़ते हैं लोग, फिर वहाँ जाके मतलब 10-10 ड्रॉप देते हैं, फिर से MCI के अंदर। मतलब MCI के अंदर भी ड्रॉप देने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर उनको MCI क्लियर करने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो ये भी सच है, क्योंकि यहाँ पे लोग आके गेट इनटू बैड थिंग्स, बैड इन्फ्लुएंसेस, तो वो लोग पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं, यू नो, पार्टिंग, क्लबिंग एंड यू नो दे रोम अराउंड, दे जस्ट डोंट सिट एट होम, दे जस्ट यू नो डोंट स्टडी। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो MCA में प्रॉब्लम आएगी और फिर से 3 साल देने को अगर आप रेडी हो तो गो फॉर इट। यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है वैसे तो देखा जाए तो। अगर यहाँ पे इंडियन फूड, पेरेंट्स, ये सब आ जाए ना, बेस्ट जगह है ये, हेवन। एंड इंडियन फूड तो हमें मैथ्स में मिलता ही है। देखो एग्जैक्ट इंडिया जैसा टेस्ट या घर वाला टेस्ट तो इंडिया में भी कहीं नहीं मिलता। अगर आप इंडिया के कॉलेज में जाएंगे तो उसके लिए तो प्रिपेयर रहो मेंटली कि घर जैसा नहीं मिलेगा, बट हाँ कंपैरेटिवली अच्छा है। और कई चीज़ें आपको स्किप भी करनी पड़ेगी, कई फंक्शन स्किप करने पड़ेंगे, कई शादियाँ स्किप करनी पड़ेगी, जैसा कि मुस्कान ने अभी किया है। इसीलिए मेरा मुँह उतरा हुआ है। इसकी रियल मासियों की शादी थी, बट हमारे मिड टर्म आ रहे हैं, हम मिड टर्म में नहीं जा सकते थे, तो यस शी सेक्रीफाइस्ड। करना पड़ेगा, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, यू विल हैव टू गिव सम सेक्रीफाइसेस। यही सब था एजुकेशन सिस्टम। और कोई रह गया हो तो वी आर वेरी सॉरी एंड कमेंट्स में बता देना, पूछ लेना अगर कोई डाउट्स हो तो। और एक और है मतलब ये सिम वाला, कि सिम कैसे लेते हैं, तो वो अभी हमारे जूनियर्स आएंगे तो हम लोग जाके ही बनाएंगे वो वीडियो। तो यस प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, हम लोग बता देंगे सिम का भी। और अगर कुछ रह गया हो या फिर कोई भी डाउट हो ना तो आराम से पूछो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प।
कैस्पियन अच्छी है, ISM अच्छी है, या करमू जिसमें हम पढ़ते हैं, या कज़ाक नेशनल? रही बात नेशनल की, तो उसकी फ़ीस जस्ट डबल हो चुकी है, क्योंकि हमने बताया था वहाँ फेल कर देते हैं क्योंकि सीट्स नहीं थी, तो अब उन्हें फ़ीस डबल कर दी ताकि एडमिशन ही ना लेना पड़े। तो बच्ची कैस्पियन, करमू और भी है, एक अल-फराबी है और भी कुछ है, बट कैस्पियन और करमू है मेनली। कैस्पियन बहुत वर्क कर रही है इक्वल आने के लिए, क्योंकि अभी वो न्यू है। हाँ, क्योंकि रैंकिंग मिलती है यहाँ पे हर कॉलेज को, तो इसलिए हर कॉलेज अपना बेस्ट ट्राई करता है, और करमू काफ़ी ऊपर है अभी, बट कैस्पियन भी ट्राई कर रही है एंड कैस्पियन इज़ गुड। या और कई बच्चे से बोलते हैं कि हम सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है तो हम करमू में ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्या? तो नो, कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र नहीं लेती है, सो अगर लेना है आपको एडमिशन तो फर्स्ट ईयर में। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ के पहले सीनियर से एक बार बात कर लो कि कैसा क्या सिस्टम है। और तुम्हारे तो सीनियर्स हम ही हैं, जैसे 90% पीपल टेक्स्ट अस एंड दे से सॉरी कि डिस्टर्ब किया, बट यू नो डोंट बी सॉरी, जस्ट वी आर जस्ट हैप्पी टू हेल्प। बट And- ऐसे कुछ भी मतलब ज़्यादा उसको मत समझना कि हम सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब हम आ रहे थे तो हमारे भी बहुत सारे डाउट्स थे। एंड हमने भी अपने सीनियर्स की हेल्प ली थी, और आधे लोग अवेलेबल नहीं थे, बट हमने करा कैसे ना कैसे मैनेज। बट वी वांट कि जो अब लोग आ रहे हैं उनकी हम हेल्प कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें, एंड हमारे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ऑब्वियसली, बट वी आर सीनियर्स एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू गाइज। सो कोई भी डाउट हो तो पूछो आराम से। और मोस्ट ऑफ चीज़ें तो हम हमारे यूट्यूब वीडियो में बता ही देते हैं जो भी होता है, और कई चीज़ें रह जाती है तो वैसे भी आप लोग पूछ ही लेते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत ठंड लग रही है। So that's it for today's video. We hope you guys enjoyed it. Hope you guys learned so many new things. कमेंट्स में बताओ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाए। If you have any suggestions, then comment down below. Description check कर लेना, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होगी जो भी वीडियो से रिलेटेड है, प्लेलिस्ट होगी। If you are new to this channel, then subscribe to our channel. Be a part of a family. Yeah. We are a family of 860 subscribers and soon 1000 हो जाएगा। तो It's all just because of you, काफ़ी महीनों तक 100 ही सब्सक्राइबर्स थे एंड अब बढ़ रहे हैं, so we are happy. and it's all because of you guys. And you have showered us with a lot of love. We are very thankful. हम फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसको और इम्प्रूव करेंगे। कई चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो भी करेंगे, धीरे हम भी ग्रो करेंगे। and you'll grow, we'll grow together. That's it for today's video. We hope you enjoyed it, and thank you for watching. Thank you for patiently listening to us for this Like, long, share, subscribe and comment. and be the part of a family. और आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें आएगी, so for that press the bell icon. Bye. Bye bye.